इंडिया के दिल में हरे भरे खेतों के बीच और एक बड़े खुले आसमान के नीचे रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ की जिंदगी अपनी ही धीमी गति से चलती थी, सूरज के उगने और ढलने के हिसाब से। सुबह चिड़ियों के मीठे गानों और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज से भरी होती थीं। दोपहरें नींद भरी और शांत होती थीं, जहां बूढ़े लोग बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जवानी के किस्से सुनाते थे। हवा हमेशा ताजी रहती थी, जिसमें बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू और बसंत में आम के बौर की मीठी महक घुली होती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां सादगी में भी सुंदरता थी और शांति में संतोष था, जहां सब एक दूसरे को जानते थे और जिंदगी के सुख दुख पूरा गांव मिलकर बांटता था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो अपने आप में पूरी लगती थी, बड़े शहरों के शोर और भागदौड़ से बहुत दूर। इसी शांत गांव में सिया नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह दूसरे बच्चों से अलग थी। जहां दूसरे बच्चे धूल भरी गलियों में गेम खेलने में खुश रहते थे, वहीं सिया के दिल में एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी थी। उसकी आंखें तेज थीं, जिनमें सवाल भरे रहते थे और जो अपने आसपास की हर चीज को सोख लेती थीं। वह अपनी माँ से एंडलेस सवाल पूछती थी। माँ, आसमान नीला क्यों है? तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं? उन पहाड़ियों के पार क्या है? उसकी माँ, एक से अधिसादी दयालु दिल वाली औरत, मुस्कुराती और कहती, कुछ चीजें बस वैसी ही होती हैं मेरी बच्ची। लेकिन सिया के लिए ये कभी भी एक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। उसका दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह था, जो ज्ञान और कहानियों के लिए भूखा था, जो रामपुर की सीमाओं से परे थी। सिया को सबसे ज्यादा प्यार शब्दों से और उन दुनियाओं से था जो वे बनाते थे। उसे उन कुछ किताबों के छपे हुए पन्नों में जादू मिलता था जो उसे मिल पाती थी। उसने पाया कि एक किताब, एक दोस्त, एक टीचर और एक ऐसी दुनिया की खिड़की हो सकती है जो उसने कभी नहीं देखी थी। पढ़ना उसके लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, यह एक एस्केप था। यह दूर देशों की उसकी सीक्रेट जर्नी थी, महान लोगों के साथ उसकी साइलेंट बातचीत थी और जिंदगी की उन मुश्किलों को समझने का उसका तरीका था जो गांव में कोई उसे समझा नहीं पाता था। वह हर कहानी, हर जानकारी को ऐसे संजोती थी जैसे वह कोई कीमती गहना हो। रामपुर में उसकी छोटी सी दुनिया बहुत बड़ी हो जाती थी जब भी वह कोई किताब खोलती थी, और उसके सपने उन शब्दों के पंखों पर उड़ान भरने लगते थे जो वह पढ़ती थी। उसके पिता, एक मेहनती किसान, अक्सर उसे देखते रहते थे। उनके चेहरे पर थोड़ी फ्राउन होती थी। सिया, दिन भर पढ़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? वह धीरे से पूछते थे। घर का काम सियाखना ज्यादा जरूरी है, वही जिंदगी में तुम्हारे काम आएगा। सिया चुपचाप सुनती रहती। उसकी आंखें अभी भी उसकी किताब पर टिकी रहती। वह अपने पिता से प्यार करती थी और उनके शब्दों का रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी जिसे वह देख नहीं पाते थे। यह सीखने, बढ़ने और अपने गांव की एक लड़की से ज्यादा कुछ बनने की इच्छा थी। वह अपने दिल में जानती थी कि उसका रास्ता अलग था और ये किताबें ही एकमात्र मैप थीं जो उसे इस रास्ते पर चलने में मदद कर सकती थीं। रामपुर में लाइब्रेरी नहीं थी। ऐसी जगह को एक लग्जरी माना जाता था, कुछ ऐसा जो केवल उन कहानियों में होता था जो लोग शहरों के बारे में सुनते थे। गांव के बच्चों के लिए किताबों का एकमात्र सोर्स सरकारी स्कूल के पीछे एक छोटा भूला हुआ कमरा था। यह धूल भरा, निग्लेक्ट किया हुआ स्पेस था जिसमें एक सिंगल जाले से ढकी खिड़की थी। कमरे में पुराने कागज और सीलन भरी दीवारों की गंध आती थी। ज्यादातर स्टूडेंट इससे बचते थे, खुले खेल के मैदान को पसंद करते थे। लेकिन सिया के लिए यह कमरा एक ट्रेजर ट्रोव था। यह उसका पर्सनल सैंक्चुअरी, उसके सपनों का किंगडम था। यहाँ पुरानी भूली हुई किताबों के ढेर के बीच, जिनके कवर फटे हुए और पन्ने पीले पड़ चुके थे, वह सच में जिंदा और खुश महसूस करती थी। वह उस धूल भरे कमरे में घंटों बिताती थी, ढेर से किताबें ध्यान से निकालती थी। हर किताब एक नया एडवेंचर थी जो खुलने का इंतजार कर रही थी। उसमें रंगीन तस्वीरों वाली सिंपल स्टोरी बुक्स थीं, साइंस और हिस्ट्री के फैक्ट्स से भरी पुरानी टेक्स्ट बुक्स थीं और कुछ पतली नॉवेल्स भी थीं जिनके पन्ने गायब थे। सिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किताबें पुरानी या खराब थीं। वह हर एक को बहुत रेस्पेक्ट से ट्रीट करती थी। उनके कवर से धूल धीरे से पोंछती थी और उनके नाजुक पन्नों को ध्यान से पलटती थी। उसने बहादुर राजाओं और रानियों के बारे में पढ़ा, तारों और ग्रहों के रहस्यों के बारे में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बच्चों के बारे में
जिनकी जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी से बहुत अलग थी। ये छोटा सा कमरा उसकी पूरी दुनिया थी, ज्ञान और कल्पना का एक यूनिवर्स। एक दोपहर उसका दोस्त रोहन उसे वहीं मिला। सिया, तुम इस बदबूदार कमरे में क्या कर रही हो? उसने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। सब बाहर खेल रहे हैं, चलो। सिया ने अपनी किताब से ऊपर देखा, उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। रोहन, क्या तुम्हें पता है कि पृथ्वी एक गेंद की तरह गोल है और ये सूरज के चारों ओर घूमती है? और ऐसे देश भी हैं जहां हर समय बर्फ गिरती है। रोहन बस उसे कंफ्यूज्ड होकर देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये पुरानी किताबें हाइड एंड सीक के गेम से ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों लगती थीं। तुम अजीब हो सिया, उसने कहा और बाहर वापस भाग गया। उसे अपने नए ज्ञान और अपने शांत कागज के दोस्तों के साथ अकेला छोड़ गया। सिया की इन किताबों के साथ दोस्ती गहरी और मीनिंगफुल थी। उन्होंने उसे कभी जज नहीं किया, कभी उसके सपनों पर सवाल नहीं उठाए। उन्होंने उसे सिर्फ और सिर्फ दिया। उन्होंने उसे सोचना सिखाया, सवाल करना सिखाया और एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करना सिखाया जो उसके लिए तय किए गए फ्यूचर से बड़ा और ज्यादा ब्राइट था। धूल भरा कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह उसकी एस्पिरेशन की नींव था। यहीं एक छोटी गांव की लड़की ने आसमान छूने का सपना देखा था। वह जानती थी कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन हर पन्ना पलटने के साथ उसका रिजॉल्व और मजबूत होता गया। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह सिर्फ दुनिया के बारे में पढ़ेगी ही नहीं, वह बाहर जाकर उसे खुद देखेगी। एक धूप वाली सुबह गांव में एक नया चेहरा आया। एक यंग लेडी जिसकी स्माइल बहुत अच्छी थी और जिसके बैग में ढेर सारी किताबें थीं, शहर से आने वाली डेली बस से रामपुर पहुंची। उसका नाम अन्या था और वह एक सोशल वर्कर थी जो रामपुर बच्चों की एजुकेशन में हेल्प करने आई थी। उसने गांव के बड़ों को अपना परिचय अन्या दीदी के रूप में दिया। उसकी एनर्जी कंटेजियस थी और उसका पर्पस क्लियर था। हर बच्चे को सीखने और सपने देखने का मौका मिलना चाहिए, उसने बरगद के पेड़ के नीचे गांव की गैदरिंग में अनाउंस किया। मैं यहां उनकी पोटेंशियल को अनलॉक करने में हेल्प करने आई हूं। एजुकेशन वह चाबी है जो कोई भी दरवाजा खोल सकती है। कुछ गांव वाले स्केप्टिकल थे, लेकिन बच्चे तुरंत उसकी वार्मनेस और उत्साह से अट्रैक्टेड हो गए। अन्य दीदी ने स्कूल के आंगन में बच्चों के लिए एक इवनिंग क्लास शुरू की। वह अपने साथ नई किताबें, रंगीन तस्वीरों वाले चार्ट और एक छोटा ब्लैक बोर्ड लाई थी। उसने उन्हें ऐसे पढ़ाया जैसे उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने लर्निंग को मजेदार बना दिया, मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम्स को गेम्स में बदल दिया और बोरिंग हिस्ट्री लेसन्स को एक्साइटिंग कहानियों में। उसने उनके सवालों को पेशेंस के साथ सुना और उन्हें बिना किसी डर के अपनी बात कहने के लिए एनकरेज किया। पहली बार रामपुर के बच्चों ने एजुकेशन को एक चोर के रूप में नहीं, बल्कि डिस्कवरी की एक एक्साइटिंग जर्नी के रूप में देखना शुरू किया। अन्या दीदी सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वह एक मेंटर और एक दोस्त थी। जब अन्या दीदी सिया से मिली तो उन्होंने तुरंत उसकी आंखों में खास चमक पहचान ली। उन्होंने सिया को धूल भरे बुक रूम में बैठे हुए देखा, जो एक पुरानी टेक्स्ट बुक में पूरी तरह खोई हुई थी। तुम क्या पढ़ रही हो डियर? अन्या ने धीरे से पूछा। सिया एकदम से चौंक कर उसे किताब दिखाई। अन्या मुस्कुराई। मैं देखती हूँ कि तुम्हें किताबें बहुत पसंद हैं, यह एक बहुत अच्छी बात है। उस दिन से अन्या दीदी ने सिया में खास इंटरेस्ट लिया। वह उसके लिए शहर से और भी एडवांस्ड किताबें लाईं, मुश्किल सब्जेक्ट्स में उसकी हेल्प की और उससे यूनिवर्सिटीज, करियर और पॉसिबिलिटीज की दुनिया के बारे में बात की, जिसके बारे में सिया ने सिर्फ पढ़ा था। तुम्हारा दिमाग बहुत शानदार है सिया, अन्या दीदी ने उसे एक दिन बताया। कभी किसी को यह मत कहने देना कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। अन्या दीदी के गाइडेंस से सिया का सीखने का पैशन एक पावरफुल डिटर्मिनेशन में बदल गया। उसने पहले से ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की। वह अपने घर के काम जल्दी खत्म करती और फिर घंटों अपनी किताबों के साथ बिताती। अक्सर आधी रात तक केरोसिन लैंप की डिम लाइट में पढ़ाई करती। अन्या दीदी के शब्द उसका मंत्र बन गए। तुम ये कर सकती हो सिया, बस खुद पर विश्वास रखो। सिया के पिता उसकी डेडिकेशन और अन्या दीदी से मिल रहे सपोर्ट को देखकर धीरे धीरे अपना मन बदलने लगे। उन्होंने अपनी बेटी में एक नया कॉन्फिडेंस देखा, एक ऐसी आग जिसकी वह तारीफ करने लगे। अन्या दीदी का आना सिर्फ सिया के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक टर्निंग पॉइंट था।
उन्होंने उम्मीद का एक बीज बोया था। जिस दिन बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस हुए, वह रामपुर में बहुत एक्साइटमेंट का दिन था। सब गांव के मुखिया के घर के पास जमा हुए, जहां अखबार आने वाला था। जब आखिरकार खबर आई तो एक जोरदार चीयर हुई। सिया सिर्फ पास ही नहीं हुई थी, उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। उसका नाम अखबार में था। उसके पिता की आंखें गर्व से भर गईं जब उन्होंने उसे कसकर गले लगाया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी, वह शांत लड़की जो हमेशा अपनी किताबों में खोई रहती थी, उनके परिवार और गांव के लिए इतना सम्मान लाएगी। पूरे गांव ने सिया की सक्सेस को सेलिब्रेट किया। यह उन सब के लिए एक जीत थी, इस बात का प्रमाण कि उनके बच्चे क्या हासिल कर सकते हैं। अन्य दीदी बहुत खुश थीं। मुझे पता था कि तुम यह कर सकती हो सिया, उन्होंने इमोशन से भरी आवाज में कहा। लेकिन उनके पास इससे भी बड़ी खबर थी। तुम्हारे इनक्रेडिबल मार्क्स की वजह से तुम्हें शहर की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए फुल स्कॉलरशिप मिली है। सिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। शहर में एक यूनिवर्सिटी, ये एक ऐसा सपना था जिसे उसने खुद से बमुश्किल फुसफुसाने की हिम्मत की थी। ये सोच एक्साइटिंग भी थी और डरावनी भी। अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जानी पहचानी हर चीज को छोड़ना एक इम्पॉसिबल कदम लग रहा था। उसकी मां को चिंता हुई। शहर एक बड़ी डरावनी जगह है, तुम अकेली कैसे मैनेज करोगी मेरी बच्ची? सिया अपने सपनों और अपने डर के बीच फंसी हुई थी। शहर अजनबियों की जगह थी, ऊंची इमारतों और तेज चलती गाड़ियों की। यह रामपुर की शांत, जानी पहचानी गलियों से बिल्कुल अलग दुनिया थी। उसके जैसी एक सीधी सादी गांव की लड़की कैसे सरवाइव करेगी? लेकिन फिर उसे अपनी किताबों में पढ़ी कहानियां याद आईं, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बड़ी बाधाओं को पार किया था। उसने अन्य दीदी की ओर देखा, जिन्होंने उसे रीअश्योरिंग नोट दिया। डर सिर्फ एक फीलिंग है सिया, अन्य दीदी ने धीरे से कहा। हिम्मत वह है जब आप डरते हुए भी पहला कदम उठाते हैं। यह तुम्हारा मौका है, तुम्हें इसे लेना चाहिए। उम्मीद से भरे दिल और कपड़ों और किताबों से भरे सूटकेस के साथ सिया जाने की तैयारी करने लगी। पूरा गांव उसे बस स्टॉप पर छोड़ने आया। उसकी मां ने उसकी पसंदीदा मिठाइयां पैक की और उसके पिता ने उसे कुछ पैसे दिए। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। बहादुर बनना मेरी बेटी, उन्होंने इमोशन से भरी आवाज में कहा। हमें गर्व महसूस कराना। जैसे ही बस रामपुर से चली, सिया ने खिड़की से बाहर देखा। जानी पहचानी शक्लें और हरे भरे खेत दूर होते जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख और एंटिसिपेशन दोनों के आंसू थे। वह एक सपना पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ रही थी, खुद को खोजने के लिए अजनबियों के शहर में कदम रख रही थी। शहर ओवरवेलमिंग था। यह तेज हॉर्न, चमकती लाइटों और अनजान चेहरों के समुद्र का एक केओटिक सिम्फनी था जो हर दिशा में भाग रहे थे। सिया के लिए, जिसे रामपुर की शांति और सुकून की आदत थी, यह एक सेंसरी ओवरलोड था। यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा था। इम्पोजिंग बिल्डिंग्स का एक भूल भुलैया और कॉन्फिडेंट दिखने वाले स्टूडेंट्स जो इंग्लिश इतनी आसानी से बोलते थे कि उसे इंटिमिडेटिंग लगता था। अपने साधारण गांव के कपड़ों में उसे छोटा और आउट ऑफ प्लेस महसूस होता था। पहले कुछ हफ्तों के दौरान उसे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ। वह हर रात अपने पेरेंट्स को फोन करती, खुश दिखने की कोशिश करती, लेकिन अक्सर रोते हुए सो जाती, अपने परिवार की फोटो को पकड़े हुए। चैलेंज सिर्फ सोशल नहीं थे, वे एकेडमिक भी थे। लेक्चर्स तेज गति वाले थे और सब्जेक्ट्स उसके पढ़े हुए किसी भी चीज से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। बहुत से स्टूडेंट बड़े शहर के स्कूलों से आए थे और पहले से ही उससे आगे थे। उसे प्रोफेसर्स के एक्सेंट समझने में दिक्कत होती थी और वह अजनबियों से भरी क्लास में सवाल पूछने में बहुत शर्माती थी। फेलियर का डर, अपने परिवार और अन्य दीदी को डिसअपॉइंट करने का डर उसे खाए जा रहा था। ऐसे पल भी आए जब वह अपना बैग पैक करके अपने गांव की सेफ्टी में वापस भाग जाना चाहती थी, उस धूल भरे कमरे में जहां किताबें ही उसके एकमात्र साथी थीं और दुनिया सिंपल थी। लेकिन सिया हार मानने वाली नहीं थी। उसे अन्या दीदी के शब्द याद आए, हिम्मत वह है जब आप डरते हुए भी पहला कदम उठाते हैं। उसने अपने डर से लड़ने का फैसला किया, एक एक दिन करके। उसने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में घंटों बिताना शुरू किया, एक शानदार जगह जहां हजारों किताबें थीं, जितनी उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थीं। लाइब्रेरी उसका नया सैंक्चुअरी बन गई। उसने अपनी डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्लास के बाद
अपने प्रोफेसर से मिलना शुरू किया। हालांकि उसकी इंग्लिश शुरू में हेजिटेंट थी, उसने ट्यूटोरियल्स में बोलने के लिए खुद को मजबूर किया। उसे कुछ दयालु स्टूडेंट्स का एक छोटा ग्रुप मिला जिसने उसके बैकग्राउंड को जज नहीं किया और उसे अपनी पढ़ाई में कैचअप करने में हेल्प की। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। उसके ग्रेड्स में सुधार हुआ और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने पाया कि शहर सिर्फ डरावना नहीं था, ये अवसरों से भी भरा था। उसने सेमिनार्स अटेंड किए, एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया और यहाँ तक कि एक कॉलेज डिबेट में भी भाग लिया। ग्रामीण शिक्षा के महत्व के बारे में पैशनेटली बात की। वह अब रामपुर की डरी हुई लड़की नहीं थी, वह एक कॉन्फिडेंट यंग लेडी बन रही थी जो अपनी चुनौतियों से निखरी थी और अपनी दृढ़ता से मजबूत हुई थी। अजनबियों का शहर धीरे धीरे उसका अपना बन रहा था, एक ऐसी जगह जहां वह सिर्फ सरवाइव ही नहीं कर रही थी बल्कि थ्राइव भी कर रही थी। कड़ी मेहनत, देर रात तक पढ़ाई और पर्सनल ग्रोथ के बीच कई साल गुजर गए। सिया ने टॉप ऑनर्स के साथ अपना ग्रेजुएशन सक्सेसफुली पूरा किया। उसकी फोटो एक बार फिर अखबार में थी, इस बार यूनिवर्सिटी मैगजीन में, अपने बैच के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में से एक के रूप में। इसके तुरंत बाद उसे शहर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक हाई पेइंग जॉब का ऑफर मिला। यह अल्टीमेट सपना सच होने जैसा था, एक सिक्योर फ्यूचर, एक अच्छी सैलरी और आराम भरी जिंदगी। उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे, हमारी बेटी एक बड़ी अफसर बन गई है। उसके पिता ने रामपुर में सबको गर्व से बताया। उनके लिए उसकी जर्नी पूरी हो चुकी थी, उसने वह हासिल कर लिया था जो उनके गांव से किसी ने कभी नहीं किया था। सिया ने 1 साल तक कंपनी में काम किया। वह अपने काम में अच्छी थी और उसने अपने कलीग्स का रेस्पेक्ट हासिल किया। वह एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहती थी, स्मार्ट कपड़े पहनती थी और शहर की सुविधाओं का मजा लेती थी। फिर भी सारी सक्सेस और आराम के बावजूद उसे अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। वह अक्सर अपनी बालकनी में खड़ी होती, शहर की चमकती लाइटों को देखती और उसका मन रामपुर की तरफ भटक जाता। वह धूल भरे स्कूल के कमरे, गांव के बच्चों के एक्साइटेड चेहरे और अन्य दीदी की उम्मीद भरी आंखों के बारे में सोचती। उसे एहसास हुआ कि उसने एक सक्सेसफुल करियर तो बना लिया था, लेकिन उसका असली पर्पस कहीं और था। एक दिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपनी हाई पेइंग जॉब से इस्तीफा दे दिया। उसका बॉस कंफ्यूज्ड था और उसके दोस्तों को लगा कि वह पागल हो गई है। तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ोगी? उन्होंने पूछा। सिया ने बस मुस्कुराया और कहा, मुझे एक और सपना पूरा करना है। उसने अपना बैग पैक किया, इस बार भारी दिल से नहीं जैसा उसने सालों पहले किया था, बल्कि एक साफ पर्पस के साथ। वह रामपुर लौट रही थी। जब वह बस से उतरी तो हवा में गीली मिट्टी और घर की गंध थी। उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे कंफ्यूजन और चिंता से भरे थे। तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ी बेटा? उसकी माँ ने पूछा। उनकी आवाज में चिंता थी। माँ, बाबा, शहर ने मुझे पढ़ाई और नौकरी दी, लेकिन मेरा दिल हमेशा यहीं था। सिया ने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उनके साथ बैठकर शांत भाव से समझाया। मैंने एक बार एक किताब में पढ़ा था कि प्रकाश का उद्देश्य उसे उन जगहों पर फैलाना है जहां अंधेरा है। मुझे ज्ञान का प्रकाश मिला है और अब मैं इसे अपने गांव वापस लाना चाहती हूँ। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि रामपुर के हर बच्चे को वही अवसर मिले जो मुझे मिले थे, और इससे भी ज्यादा। उसके पेरेंट्स ने उसकी ओर देखा और इस बार उन्होंने एक कंफ्यूज्ड लड़की को नहीं, बल्कि एक विजन वाली एक दृढ़ महिला को देखा। उन्होंने उसकी आंखों में वही आग देखी जो अन्य दीदी ने सालों पहले देखी थी, अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। सिया ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अपनी सेविंग्स और बैंक लोन से मिली कुछ मदद से उसने गांव की एक पुरानी अनयूज्ड बिल्डिंग को एक मॉडर्न लर्निंग सेंटर में बदल दिया। ये उस धूल भरे कमरे जैसा बिल्कुल नहीं था जिसमें वह पली बड़ी थी। यह सेंटर ब्राइट और हवादार था, जिसमें रंगीन दीवारें, आरामदायक बेंच और हर सब्जेक्ट की बिल्कुल नई किताबों से भरी शेल्फ थीं। लेकिन सिया का विजन सिर्फ किताबों से कहीं ज्यादा था। उसने इसे रामपुर डिजिटल लर्निंग सेंटर नाम दिया। वह कई कंप्यूटर लाई और इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, जिससे उसके गांव के बच्चों के लिए दुनिया की एक डिजिटल विंडो खुल गई। ये एक ऐसा नजारा था जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सेंटर जल्दी ही गांव का नया दिल बन गया। सिया
अन्य दीदी के नक्शे कदम पर चलते हुए बच्चों के लिए सिया दीदी बन गई। उसने उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखाया, ऑनलाइन जानकारी ढूंढना सिखाया और दुनिया के दूसरे हिस्सों के स्टूडेंट्स से कनेक्ट करना सिखाया। उसने म्यूजियम और साइंस सेंटर्स के वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किए। रामपुर के बच्चे जो कभी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं गए थे, अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन से मिस्र के पिरामिड और मंगल की सतह की खोज कर रहे थे। उनकी दुनिया ऐसे तरीकों से एक्सपैंडेड हुई जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे। उनके सपने जो कभी खेती या छोटे मोटे कामों तक सीमित थे, अब साइंटिस्ट, राइटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के थे। एक शाम जब सिया सेंटर बंद कर रही थी तो बूढ़े रामलाल, गांव के मुखिया, उससे मिलने आए। उन्होंने कंप्यूटर और किताबों की पंक्तियों को अचरज भरी निगाहों से देखा। सिया, मेरी बच्ची, उन्होंने कहा। उनकी आवाज इमोशन से भरी थी। तुमने पैसे देने वाली नौकरी छोड़ दी ताकि तुम आशीर्वाद देने वाली नौकरी कर सको। तुमने सिर्फ एक सेंटर नहीं खोला है, तुमने हमारे बच्चों के दिमाग खोले हैं। तुमने हमारे गांव को एक नया फ्यूचर दिया है। सिया को एक गहरी संतुष्टि महसूस हुई जो कोई भी सैलरी कभी नहीं दे सकती थी। उसने बच्चों की आंखों में बदलाव देखा, क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस और बड़े सपने देखने की एम्बिशन। सिया की जर्नी पूरी हो चुकी थी। वह एक पर्सनल सपना पूरा करने के लिए गांव से गई थी और वह दूसरों के लिए सपनों का एक जंगल लगाने के लिए वापस आई थी। उसकी कहानी एक इंस्पिरेशन बन गई, एक जीता जागता सबूत कि एजुकेशन सच में जिंदगी बदल सकती है। इसने दिखाया कि एक इंसान की हिम्मत पूरे समुदाय को रोशन कर सकती है। सिया की कहानी सबको एक पावरफुल और साफ मैसेज देती है। एक किताब दिमाग को रोशन कर सकती है, एक सपना एक पर्पस दे सकता है और थोड़ी सी हिम्मत दुनिया बदल सकती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है ताकि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकें।